दानवीर कर्ण की बहुत ही विचित्र कथा तो आप लोग सुनी होगी, पार्ट नंबर 1 का। अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो की जो है कमेंट सेक्शन में पिन लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, जाकर वहां से आप लोग पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। और दानवीर कर्ण की जो है दूसरी वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरवों पांडवों का अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए समारोह किया गया था, तो अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र में कौशल सबको चकित कर दिया था। उसे ऐसी क्रियाएं कर दिखाई थी कि किसी भी योद्धा को हिम्मत नहीं थी कि उसका जवाब दे सके। तब विजेता की तरफ के कौशल दिखाकर प्रशंसा लूट रहा था। दुर्योधन ने उस समय हस्तप्रस्त तैयार होकर चुप बैठा था। अर्जुन का कौशल दिखाना उसके सामर्थ्य के बाहर था। तभी उसी समय कर्ण वहां पहुंचा और मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जिस कौशल के बल पर तू यहाँ सबको चकित कर रहा है और सभी से प्रशंसा लूट रहा है, उसे मैं भी करके दिखा सकता हूँ। यह कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर वही सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर अर्जुन के लिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब झगड़ा बढ़ने की आकांक्षा थी। तभी कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का ही द्वंद्व हो सकता है। क्योंकि कर्ण सूत के द्वारा पाले हुए, इसलिए गोत्र कुल और ठीक पता नहीं होने के कारण अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है। बस यह ऐसी समस्या थी कि उसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। बस हक्का बक्का सा अर्जुन का मुंह ताकता रहा। दुर्योधन को भी इसे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण द्वारा अर्जुन का मान चूर्ण करने की उसकी तो योग्यता थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा तो आगे आपने पैर नहीं बढ़ा सका। दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश राज्य दे दिया। राजा होने के नाते अब अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ द्वंद्व युद्ध कर सकता था। बस इसके लिए उतारू भी था। लेकिन संध्या होने के कारण यह विवाद थम गया और अपने अपने घर चले गए। बस फिर अपने जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी प्रतिद्वंदी को सह नहीं सकता था। उसके स्थलों पर अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र न बता सकने के कारण उसने अब सामने से हटना पड़ा और सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत ने ही उसको पाला था। इस कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भी घूमती मछली के आंख बेधने के सामर्थ्य रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दी थी। सूत पुत्र की क्षत्रिय कन्या का वर्ण करने के अधिकार नहीं है। ये शब्द सूल की तरह उसके हृदय में चुभ गए थे और वह लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर आ बैठा था। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहा था तो उसको इसका तनिक भी विरोध नहीं किया, बल्कि द्रौपदी की हंसी उड़ाने लगी थी। दुर्योधन के भाई विकर्ण कौरवों को इस घृणित व्यवहार की निंदा की थी, तो कर्ण ने उससे कहा था कि विकर्ण, तुम अपने कुल की हानि करने के लिए पैदा हुए हो। अधर्म अधर्म तुम पुकार रहे हो। द्रौपदी के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है वह ठीक है। वह दासी है और दासी के ऊपर स्वामी का पूरा अधिकार होता है। यह कहकर उसने द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान का बदला चुकाया था। उस समय उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया था। जैसे भी बन पड़ा उसने द्रौपदी का अपमान किया। उसे 5 पुरुषों की व्यभिचारिणी स्त्री भी कहा था। इस तरह से उसे धिक्कारा। उस प्रतिशोध के आग में जलते हुए उचित अनुचित का विचार बिल्कुल छोड़ दिया था। द्रौपदी को नंगे देखना और दिखाना उसकी इच्छा थी। इसे स्पष्ट होता था कि कर्ण प्रतिशोध की भावना के आगे सत्य, न्याय और धर्म की भावना को पूरी तरह भूल जाता था। यह उसके चरित्र की दुर्बलता ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही कहानी, और अगली वीडियो की कहानी जो है पार्ट नंबर 3 में आएगी। पार्ट नंबर 1 की कहानी आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं और मजे ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 3।